आपने अगर नाम सुना हो तो एक शंकराचार्य जी हुए हैं हमारे, स्वामी दिव्यानंद जी तीर्थ। नाम सुना है किसी ने? दिव्यानंद चतुर्थ, दिव्यानंद सरस्वती सुना है किसी ने? ये भानपुरा पीठ के शंकराचार्य थे। इनका पिछली साल ही निर्वाण हुआ है। इनके चरणों में हम बैठे हैं। बड़ी दिव्य मूर्ति थे और हमारे कई मित्र उनके शिष्य वृंदों में आते हैं। ये कहते थे कि राम इज स्ट्रीम ऑफ लाइफ, राम इज स्ट्रीम ऑफ लाइफ, यानी एक जीवन शैली है, जीवन धारा है, जीवन जीने का सलीका है। लेकिन कृष्ण, कृष्ण इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कृष्ण इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन है, जीवन धारा नहीं, जीवन शैली नहीं। मैंने क्या बोला? वो जीवन धारा है, जीवन शैली है। लेकिन कृष्ण जीवन दर्शन है, एक विजन है। कृष्ण का एक विजन है। कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं है। आप उठा पाओगे 7 दिन तक कन्नी उंगली पर 7 कोस के गिरिराज को? हम भगवान कृष्ण की इस लीला को तो देख लेते हैं। कृष्ण ने उस गोपी को छेड़ा, कृष्ण ने उसकी मटकी फोड़ दी, कृष्ण ने इसके यहां माखन चुराया, लेकिन इस लीला को याद नहीं करते। कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में 7 को उसके गिरिराज को उंगली पर धारण किया। कृष्ण की लीलाएं अनुकरणीय नहीं है, जबकि राम जी की लीलाएं अनुकरणीय हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे। भूल कहां हो जाती है कि हम जब माखन चुरा रहे हैं तब तो हमें उनमें बाल कृष्ण दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस समय वो गोपियों के साथ रास विहार कर रहे हैं तो उस समय हमें उनमें भगवान दिखाई नहीं पड़ता। ये गलती जब तक नहीं सुधरेगी तब तक ये मस्तिष्क में जो बेकार भरा हुआ है कि ऐसा कैसे हुआ जी, वैसा कैसे हुआ जी, तब तक ये निकलेगा नहीं। अब पहुंचिए द्वारका। द्वारका जब भगवान कृष्ण पहुंचे, द्वारका समुद्र में द्वारकापुरी बसाई गई है, ये सबको पता है ना। समुद्र से 12 कोस जमीन भगवान कृष्ण ने उधार मांगी, कूद पड़े, यहां से पहुंचे समुद्र में। वहां जाके समुद्र देव से प्रार्थना की, समुद्र देव मुझे यहां से अब अपना संगार का कार्यक्रम शुरू करना है। अभी तक भगवान ने कोई संगार नहीं किया, केवल दुष्टों को, निर्जनों दुष्टों को मारा है। यहां से करना है। आप मुझे 12 कोस भूमि दो, आपको 12 कोस भूमि में लौटा के जाऊंगा। तभी तो जब भगवान का स्वधाम में गमन हुआ है तो समुद्र ने सारी पृथ्वी को डुबो दिया था। केवल भगवान कृष्ण का जो महल है द्वारका में, केवल वो बचा था और वहां पर कुछ भी नहीं बचा था, जो उनका निजी घर है। तो वहां जाके इन्होंने 12 कोस जमीन मांगी। समुद्र ने वो जगह से अपने पानी को समेट लिया, जगह समतल हुई। वहां जाके इन्होंने जो महल बनाए उसमें सारे लोगों को योग माया के द्वारा, जितने भी मथुरा में लोग थे सबको ले गए, यानी मथुरा पे कब्जा हो गया। किसका? अरे यार इतना देर क्यों लगती है? शिशुपाल का। शिशुपाल के डर के मारे ये भागे, तो फिर कब्जा किसका होगा? शिशुपाल का कब्जा हुआ। तो अब जब ये भागे वहां से, तो इन्होंने वो द्वारका नगरी बनाई और द्वारका नगरी इनके जाने के बाद में ही डूबी है। आइए, तो अब वहां जब पहुंचे तो अब इन्होंने कहा कि अपनी गृहस्थी बसाई जाए। भगवान की आयु इस समय कितने दिन की है, कितने साल की है?
भगवान कृष्ण की आयु इस समय 25 साल की है। इसको ऐसे समझिए, 11 साल और 53 दिन की जो भगवान की उम्र थी, तब इन्होंने मथुरा का गमन किया है वृंदावन से। 11 साल 53 दिन। और जब ये 25 साल के हुए तब गए मथुरा को छोड़ करके। यानी नियर अबाउट ये 15 साल जो है ना, वो 14-15 साल मथुरा में रहे हैं। इसका क्या हुआ कि अब जब विवाह के लायक हो गए तो पहले भगवान चाहते हैं कि बलराम जी का विवाह हो। अब बताइए कैसे कथा हो सकती है प्रभु जी? ये दोनों काम एक साथ राजा नहीं होते। मेरी तरफ तो यूं कर देते। तो अब बलराम जी के विवाह की भूमिका तैयार की गई। राजा रेवत की कन्या रेवती से, राजा रेवत की कन्या रेवती से और बलराम जी का विवाह हुआ। रेवती जी की लंबाई बलराम जी से बहुत ज्यादा थी। वो प्रसंग बहुत लंबा है और वहां तक अगर जाएंगे तो फिर ये हल्ला मचाना शुरू करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि उनकी लंबाई ज्यादा थी और जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपने हल से ठोक ठोक के अपने लेवल में ला करके रेवती जी को और अपना घर संसार शुरू किया। यह क्लियर लिखा है कि विदर्भ की राजकुमारी वैदर्भीम भीष्मक सुता श्रीयो मात्राम स्वयंवर है। और खुद ने भीष्म राजा की पुत्री रुक्मिणी से विवाह किया। उनका तो विवाह हुआ रेवती से और खुद ने विवाह किया विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी से। अब हम रुक्मिणी विवाह प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। तो परीक्षित बोले, प्रभु ये आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। श्रोता की बात वक्ता को सुननी पड़ती है। अब प्रभु जी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं बल्कि हमको ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा। यानी श्रोता की बात वक्ता को सुननी। तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु भगवान आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। कैसे? कि श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं, श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं। उनका दर्शन मैंने मां के उदर में ही कर लिया था। मैं उनके विवाह को